पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाले हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने अपने बयान से पलटते हुए कहा है कि वे अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि इससे पहले कबीर ने घोषणा की थी कि वे मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन रविवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस्तीफे का फैसला अब वापस ले लिया है। कबीर ने कहा कि मैंने ऐलान किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि जिन लोगों ने यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद के मेहराबपुर चुनाव क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना था, वह मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह यहाँ कभी दिखाई नहीं देते। कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, इसलिए लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे भरतपुर के लोगों के कल्याण के लिए चुना गया है। अगर मैं उनके लिए काम करूंगा तो वह मुझे फिर से वोट देंगे, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर का यह बयान उस समय आया है जब पिछले कुछ दिनों में उन्होंने विधायक पद और पार्टी छोड़ने की बात कह डाली थी। यह पूरा विवाद बाबरी मस्जिद तामीर करने को लेकर शुरू हुआ था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा था कि कबीर को सिर्फ मस्जिद निर्माण की इच्छा के कारण नहीं, बल्कि एक धार्मिक आयोजन के नाम पर कथित रूप से धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश के लिए निलंबित किया गया था। आपको बता दें, कबीर ने 4 दिसंबर को कहा था कि वे 8 दिसंबर तक विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर देंगे। उनकी इस योजना के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के नगर विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम के महापौर फिरहाद हकीम ने कबीर को पार्टी से निलंबित किए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। कबीर ने उस वक्त कहा था कि वह शुक्रवार को या सोमवार को भरतपुर के विधायक पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का भी वो ऐलान कर देंगे। हालांकि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के एक दिन बाद तृणमूल नेता का यह यूटर्न सामने आया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने अचानक से ऐसा फैसला क्यों ले लिया। हालांकि कबीर का कहना है कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए ही काम करते रहेंगे और जनता के विकास के लिए जो हो पाएगा वो करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी है। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में भरतपुर का विकास रुक जाएगा। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने की जो बात कही थी उससे अब सीधे तौर पर पलटवार कर लिया है। उद्देश्य है कि ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएगी। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगी। क्यों बनाया? अरे भैया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनोगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ कह दिया जो जाएगा मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएंगे तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। नहीं कोई काल जो लीव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे। और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट जो मेरा हुआ वेस्ट बंगाल का जो ट्रस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट के तरफ में ये बाबरी मस्जिद बन चुका हूँ। वो ट्रस्ट के तरफ में जो बन चुका हूँ, उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई
नहीं जुड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरा है ही बहुत दिन से, फिर अगले दिन जितना दिन जीऊंगी वो पॉलिटिक्स में मैं होंगे। कौन लोग समर्थन देगी कौन नहीं देगी, और अगले चुनाव टाइम जो उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो पता मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं। ঘৃণাও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। আমার ধর্মের প্রতি আমরা যেমন আস্থাশীল, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে এক এক ইটা খুল लेंगे, इतना हिम्मत उमा जी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईटा नहीं खुलने देंगे। मेरा चैलेंज है, उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया उनको भी नहीं सतर्क कर रहे हैं, चेतावनी दे रहा है, जब ऐसा मत कीजिए। अब हुमायूं कबीर को कैसा के ऊपर से नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह तआला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिल्डिंगों में बनेगी बनेगी बनेगी। उनके साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलती। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहते हूँ, यहाँ अब शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर लाने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का